लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्री मुरलीधर ने एमपैक्स सदस्यता महाअभियान और नए डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी सरकार ने पैक्स को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता दी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहकारिता के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यूपी की नई योजनाओं को अन्य राज्यों में भी लागू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर जन औषधि केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मेरा नाम ईश्वर कुमार, स्टेट मैनेजर मार्केटिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसको का पूरा देश का जो कार्य होता है उसका मेरे द्वारा आह्वान किया जाता है। हमारे कई सारे प्रोडक्ट हैं, मुख्य तो हमारे प्रोडक्ट एलपी के डीपी यूरिया हुआ करते थे, अभी भी है। हमारे प्लांट है उत्तर प्रदेश में भी है जिसमें यूरिया बनाते हैं। तो प्लास्टिक के प्लांट एक हमारा बीच में है और एक हमारा कांडला है। तो एक हमारा यूरिया का प्लांट है वो 5 प्लांट हमारे यहाँ पर है। किसानों में उर्वरकों की बहुत मांग बढ़ रही है। इसमें उर्वरकों का जो योगदान है खेती में 50% का ही रहता है और जो उर्वरक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें 30% उर्वरक बाहर प्रदेश से हमें मंगाना पड़ता है। तथा कुछ हम लोग यूरिया मटेरियल भी लाते हैं वो भी हमको विदेशों से मंगाना पड़ता है। इसलिए किसानों में उर्वरक के प्रति ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है और कहीं अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, उसकी रिकमेंडेड हो जाए। उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे द्वारा नए प्रोडक्ट लाए जो पूर्णतः स्वदेशी भी हैं। वो नैनो उर्वरक हैं, उनमें हम लोग नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो कॉपर, नैनो जिंक, ये नैनो पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो सीधे प्लांट के सिस्टम में एंटर करते हैं और प्लांट को जो है पूरी ताकत प्रदान करते हैं। उसमें नैनो डीएपी आजकल बड़ा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है क्योंकि बुवाई का समय किसानों को चल रहा है और नैनो डीएपी जो है डीएपी को ही रिप्लेस करता है। डीएपी जो डाली जाती है वो खेत में डाली जाती है बुवाई के साथ में, लेकिन इसको बुवाई के साथ खेत में न डाल के नैनो डीएपी को बीज में मिला के डालते हैं। जैसे बीज हमारा है तो बीज में 5 ml पर केजी ऑफ बीज, मतलब 1 किलो बीज में 5 ml डीएपी थोड़ा सा पानी मिला के उसको उसमें मिला देते हैं तो जिससे उसका बीज उपचार हो जाता है और उसकी बुवाई करते हैं तो 50% तक हम जो है डीएपी जो दानेदार है उसको हम कम कर सकते हैं और ये स्वदेशी उत्पाद है। साथ ही दूसरी बात हो रही है डीएपी का जो रेट है 1350, लेकिन जो फास्फेटिक की स्थिति है एनपीके वगैरह 1850 तक का है, जो उसके बराबर वो भी मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है। नैनो डीएपी ऐसा है जो 600 रुपये की बोतल है, जो एक बिल्कुल उसके कट्टे के बराबर, मतलब लगभग 50 किलो के बराबर काम करती है। इससे किसानों को फायदा भी होगा और जमीन की उर्वरा शक्ति तथा उर्वरा शक्ति के साथ साथ उनकी उत्पादन में भी वृद्धि होती है और उनके जो पौधे होते हैं उनमें कल्ले भी ज्यादा निकलते हैं, जड़ों का विकास अच्छा होता है और जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो भी बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। सर, आज जो कार्यक्रम है क्या कहना चाहेंगे आप किस कार्यक्रम की दिशा में? आज का यह जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मिल का कार्यक्रम। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय सहकारिता मंत्री आदरणीय जेपीएस राठौर जी एक भगीरथ का काम करके उत्तर प्रदेश की मरी हुई कोऑपरेटिव को जीवंत करने का। सर, कहाँ से लोग उपस्थित हुए हैं? लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद के कोने कोने से लोग आए। सर, सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से? सभी लोगों को मैसेज यही देना चाहूंगा, जो हमारी सरकार गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, महिलाओं का सम्मान, नौजवानों का सम्मान, यह जो योजना है उसको घर घर तक, गलियों गलियों में सहकारिता के माध्यम से यह विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत बनाने का कार्य करें। बहुत जितने भी सहकारिता से जुड़े कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं सबको एक सदस्यता अभियान चलाकर, चाहे पार्टी का सदस्य हो, आगामी जितने भी चुनाव होने हैं, एमएलसी के चुनाव में,
आपके जैसे शिक्षक वाले चुनाव है या ग्रेजुएट के जो सदस्य बनते हैं, सभी को एक्टिव करके, सक्रिय करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, क्योंकि सहकारी विभाग बहुत बड़ा विभाग है। तो ये जड़ तक भारतीय जनता पार्टी गांव तक ये फैला हुआ है, इसको पूरा सक्रिय करके, एक्टिव करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। आगामी कोई भी सदस्य अभियान हो, किसी भी तरह का सदस्य हो, या हमारा भी चुनाव होने 2027 के, उसके लिए सक्रिय करना, एमएलसी के चुनाव है उसके लिए सक्रिय करना। तो आज का मुख्य उद्देश्य है, जितने भी हमारा सहकारिता का ये हमारे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, इससे जुड़े हैं, कोऑपरेटिव से या विकास बैंक से, सबको एक्टिव करकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना और आगे 2027 में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आए, इसलिए आज का ये शुभारंभ है। एक बार अपना परिचय फिर दे दिए। मैं विनोद सैनी, भूमि विकास बैंक बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर। विनोद राठौर, केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड हरदोई का चेयरमैन हूँ। अपने समस्त डायरेक्टरों के साथ मैं यहाँ आया हूँ। इसके साथ साथ में आज जो एमपैक्स महासंस्था अभियान के बैठक यहाँ पे आहूत की गई है, माननीय सहकारिता मंत्री श्रीमान जेपी राठौर जी के उससे बुलावे पर हम सब लोग पधारे हैं पूरे प्रदेश से। जैसा कि विगत वर्ष बीपैक्स संस्था का अभियान चलाया गया था, उससे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सहकारिता के सदस्य बनाए गए थे। हमारी सहकारिता का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हर कृषकों भाइयों के लिए कृषक हित की उर्वरक खादें या उससे जुड़ी हुई कृषकों के हित के जुड़ी हुई सभी समस्याओं का निजात ग्राम पंचायत स्तर पर हो। जैसे कि हमारी बीपैक्स की समितियां चल रही हैं, उनके माध्यम से हम लोग उर्वरक खादें, यूरिया, डीएपी का पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ समय पहले मुझे सहकारिता मंत्री जी के द्वारा ज्ञात हुआ था कि बीपैक्स के तर्ज पर ही पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर भी सहकारिता विभाग बीपैक्स खोलने का काम करने जा रहा है और ऐसे ऐसे सहकारिता विभाग बढ़ता रहेगा और हर जन समस्याओं का निस्तारण, कृषकों भाइयों के हित में पूरी समस्याओं का निस्तारण उनके ग्राम पंचायत स्तर पर ही किया जाएगा। किसी प्रकार के कृषकों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं संत कबीर नगर से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आया हूँ और केंद्रीय उपभोक्ता भंडार लिमिटेड संत कबीर नगर का सभापति हूँ। आज यहाँ सर आए कार्यक्रम में खास कई जगहों से, कई जिलों से लोग उपस्थित हुए। एमपैक्स सदस्यता महाअभियान में क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के विषय में? एमपैक्स सदस्यता महाअभियान पिछले वर्ष भी चलाया गया था और इस वर्ष भी पैक्स को विस्तार देने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए फिर से एक बार सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है, जो आज से लेकर के 1 महीने तक चलने वाला है। इसमें जो न्याय पंचायत स्तर पर साधन सहकारी समितियां होती हैं, जिनसे खाद आदि का वितरण किसानों को किया जाता है, उसमें सदस्य बढ़ाने का ये अभियान है और किसान उसमें जो है हिस्सा जमा करता है। 100 रुपया का एक हिस्सा होता है, 200 रुपया जमा करता है और 2 शेयर वो प्राप्त करता है। उसके बाद उसको अपने जो खेती के लिए उपयोगी उर्वरक है, दवाएं हैं, उसको प्राप्त करने में आसानी होती है। वर्मा, डायरेक्टर मार्केटिंग मुजफ्फरनगर, प्रतिनिधि पीसीयू और यूपीएसएस लखनऊ। सर आज ये टैक्स फेड का जो सहकारिता भवन विभाग से रिलेटेड कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे जो मंत्री हैं कई सालों से, जब से सहकारिता को पूरा बढ़ावा दे रहे जी, माननीय अमित शाह के नेतृत्व में जब से सहकारिता विभाग बना, बराबर ही ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले वर्ष 30,000 मेंबर माननीय मंत्री जी के निर्देश में बने थे। पुनः दूसरे वर्ष इसका शुभारंभ किया गया और पूरे प्रदेश में लोगों में जोश है।
सहकारिता लोगों को जोड़ने का पूरा काम करेंगे, अधिक से अधिक सदस्य बनेंगे जी। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। बहुत ज़्यादा सदस्य बने, पूरे किसान सहकारिता से जुड़े हुए हैं, सहकारिता क्षेत्र से ही बहुत ज़्यादा कार्य होते हैं। मैम आप अपना परिचय